वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। हमने इससे पहले अपना जो बेसिक था वो क्लियर किया है। अब हम जो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है और इस नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, कैसे रेडियन और डिग्री को ये सारी चीजें ही बेसिक हैं ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने कहा कोई भी क्लास में 10th है, 11th है, 12th है और प्रिपरेशन आप कंपटीशन की कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाले हैं आपके स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर हैं। हाँ, इसमें पूरा बेसिक आपका कवर होगा। तो हम इसमें फाइंड करेंगे कि कैसे किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन इट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसको फॉर्मूला याद रखिए, d अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। है ना, d हमारा यहाँ पर क्या है? डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2r हमारा क्या है? वो रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाई जो है आपका पाई है, वैल्यू पाई दे रखा है। यानी d डिग्री को और r रेडियन को फाइंड कर रहा है। अगर आपसे रेडियन पूछेगा तो वो आपको डिग्री दे देगा, डिग्री पूछेगा तो आपको रेडियन दे देगा। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है। यानी ये हमें क्या दे रखा है? डिग्री दे रखा है 120 डिग्री। मैंने इसमें जो मिनट और सेकंड के क्वेश्चन है और जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोल दिया था। उस पर मैं पूरा अलग से लेक्चर लूंगा, मिनट और सेकंड वाले, और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ डिग्री समझ लीजिए और जो टेबल वगैरह हैं, जो फॉर्मूलेज हैं वो देखिए, उसके लिए भी मैं एक लेक्चर ले लूंगा, तो वो भी आपका छूटेगा नहीं। चलिए अभी हम फिलहाल यहाँ पे आते हैं। डी हमें 120 डिग्री दे रखा है और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फॉर्मूला यूज करेंगे। डी की जगह पे कितना रख देंगे? 120 अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। हमें रेडियन यहाँ पे फाइंड करना है। हम रेडियन को इस साइड पे प्लेस करेंगे और पाई अपॉन 2 को हम इस साइड भेज देंगे। देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी इधर क्या बचेगा हमारा? 4/3 बचेगा और पाई इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 हमारा ये 2 डिनोमिनेटर, पाई इधर चला जाएगा और 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर 4/3 बचा और 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी r जो रेडियन में आएगा कितना आ जाएगा? 2π/3। यानी इससे हमें क्या निकल के आया? 120 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? 2π/3 के इक्वल होता है। देखिए 180 तक सारे डिग्री का रेडियन याद रखिए और इनफैक्ट 270 तक याद रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं भी आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, आपको 2π यहाँ पर इनफैक्ट मैं 2π तक लिस्ट दे दूंगा, यानी 360। लेकिन अगर आप 270 तक याद रखेंगे तो कैलकुलेशन जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको ये चीज सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी याद रहेगा। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसी का रिवर्स कर लें, यानी आपको रेडियन दे रखा है, रेडियन कितना दे रखा है? 2π/3 और आपसे कह रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, इस चीज को डिग्री में कन्वर्ट करो, 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, यानी ये हमें रेडियन दे रखा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर तो ये क्वेश्चन आप सेकंड इसको ले लीजिए। देखिए अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है? d अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई है ना। डी ये हमें क्या दे रखा है? रेडियन दे रखा है, डिग्री हमें फाइंड करना है। तो डिग्री इक्वल्स टू 90 को हम इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 180 इंटू r अपॉन पाई आ जाएगा। r की वैल्यू पुट कर देंगे। r हमारा क्या है? 2π/3 है, 2π/3 है। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 6 टाइम जाएगा आपका। d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2, यानी डिग्री हमारे में कितना कन्वर्ट हो गया? 120। यानी 2π/3 किसमें कन्वर्ट आ गया? 120 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2π/3, ये जो डिग्री कन्वर्ट होगा ये कितने के बराबर होगा? 120 डिग्री के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से किसी का भी आप निकाल सकते हो। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक आपको और बता देते हैं, उसके बाद फिर पूरा चार्ट में आपको लिख देता हूँ। उसमें कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा आप याद कर लीजिए, एटलीस्ट 270 तक तो आप याद ही कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, नहीं 120 तक तो मस्ट है, आपको याद होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 135 या 45 ले लेते हैं, 45 डिग्री, d इक्वल्स टू 45 दे रखा है और आपसे कह दे कि रेडियन को इसमें रेडियन में कन्वर्ट करो, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या है हमारा? d अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। d हमें कितना दे रखा है? 45 दे रखा है।
और ये हमें कितना दे रखा है 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। अब देखिए हमें r फाइंड करना है, तो हम r को रोक लेंगे और 1 मिनट, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा 5 और ये आपका 10 जाएगा, 5 2 जा, यानी कितना आ गया इधर 1/2 आ गया। चलिए एक बार अभी लिख लेते हैं 1/2 इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई r। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए r में रेडियन में निकालना है, इसको रोक लेंगे और इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 और पाई अपॉन 2 इधर आके हमारा पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यानी r कितना आ जाएगा पाई इंटू 1, पाई 2 इंटू 2 4, यानी पाई अपॉन 4 आ गया। इससे क्या निकल के आया 45 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 4। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम 30 का निकालें, देखिए अगर हम 30 पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 ये आपको रेडियन दे रखा है ऑलरेडी, ये रेडियन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। ये दूसरा क्वेश्चन है, पाई बाई 6 आपको रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला डी अपॉन कितना होता है, डी अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। अब देखिए डी हमें दे रखा है, सॉरी रेडियन दे रखा है पाई बाई 6 और डी अपॉन 90 इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटू रेडियन कितना दे रखा है पाई बाई 6। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी बाई 90 इक्वल्स टू 1/3। 90 को हम इस साइड भेज देंगे तो डी हमारा कितना आ जाएगा 90/3 और ये 3 जा 0 आ जाएगा, यानी डिग्री में कितना कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री। यहां से क्या निकल के आया कि जो पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है वो कितने के इक्वल होगा 30 डिग्री के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं, पाई बाई 6 हमारा 30 डिग्री के इक्वल हो गया। इसी तरीके से कितना ही बड़ा रेडियन में क्यों न दे रखा हो, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और इजिली डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें जितने भी है मैं उन सबका चार्ट आपको लिख देता हूं। देखिए रिलेशन और डिग्री में मैंने जितना भी है उसका मैंने एक चार्ट बना दिया है ना, मैंने लिख दिया, आपका टाइम भी बच जाएगा। अब ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप इन सबको याद कर सकते हो, जिसमें देखिए मैंने स्टार बना दिया है, इन ये तो याद होने कंपलसरी है, अदरवाइज इसमें जितना ज्यादा याद कर सकें वो याद कर लें, आपके लिए आगे कैलकुलेशन में बेनिफिट होगा। और जिस पर स्टार है ये तो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, आगे मतलब कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगी। बार बार आपको ये डिग्री और रेडियन अगर कहीं कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगा के यूज नहीं करना। अगर नहीं भी याद है तब आपको ये फॉर्मूला तो याद रखिए, इससे सारे निकल आएंगे, भले एक भी नहीं याद है ना। और जिन पर स्टार है इनकी टेबल होती है, एक पर्टिकुलर टेबल होती है, 0 डिग्री भी होती है, 0 यहाँ पर मेंशन नहीं है, 0 30 45 60 फिर 90 120 135 150 एंड 180 इसकी टेबल भी होती है। इसके बाद मैं आपको वो टेबल बना देता हूँ, इस टेबल को समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ ये डिग्री होती है, अच्छा इन टेबल फंक्शन जैसे sin 30 और sin 30 cos 30 यानी 6 फंक्शन इसके साथ, इस एंगल के साथ, और सारे फंक्शन इसके साथ, तो वो पूरी टेबल होगी, वो मैं बताता हूँ। कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे sin 15, ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है, इनके सोल्यूशन हम आगे देखेंगे जब, और हम कुछ आगे फॉर्मूले होंगे sin a प्लस बी, वो सब जब पढ़ेंगे उनके सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। बाकी इनका रिजल्ट हम यहाँ पर इस टेबल के साथ में ही लिख देते हैं। इनकी डिग्री की जो वैल्यू आएगी फंक्शन की डिग्री के साथ में, वो मैं चार्ट आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आगे लेक्चर में आपको इसके मिलेंगे और मैं आई बटन में आपको इसका जब वो लेक्चर में कवर करूंगा तो यहाँ पर आई बटन में मैं उस लेक्चर को पिन कर दूंगा, तो आप वहां पर फिर देख सकते हैं। ठीक है, और जो इस लेक्चर का होगा वहां पर तो मैं इसके प्रॉब्लम आपको रिजल्ट सॉल्व करवाऊंगा ही, और वहां पर भी मैं आपको आई बटन में पिन कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो इसकी टेबल है वो मैं आपको टेबल देता हूं और उस टेबल को समझा देता हूं, उसको कैसे याद करना है। ठीक है, देखिएगा मैंने ये टेबल आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट बना दी है। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, मैं समझा रहा हूं इसको कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जो फॉर्मूला लगाया था, जो फॉर्मूला लिखा था, उससे सारे इनको हम निकाल सकते हैं। देखिए डिग्री भी लिख दिया है मैंने, जो इंपॉर्टेंट इनके रेडियन है, इनके रेडियन भी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखो इनको याद करने का तरीका क्या होता है। अगर आप 90 तक याद किए हैं, ठीक है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक की टेबल अगर आपको याद है, ये 3 याद है, तब ये पूरी टेबल आप बना सकते हो, है ना। तो सिर्फ आप इतनी यहां से यहां तक याद कर लीजिए और आगे जो है आप इसको बना सकते हो। देखिए कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं,
जैसे देखिए साइन में क्या हो रहा है कि 0, 1/2, 1/√2 यानी 90 डिग्री के बाद जो भी हमारे हैं पॉजिटिव है, लेकिन और सब में निगेटिव है। देखिए 90 डिग्री के बाद इसमें भी सब निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और कॉसेक में भी क्या हो रहा है 90 के बाद ये दो निगेटिव है, तो ये सॉरी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्यों है, बाकी सारे निगेटिव क्यों है? ये क्वाड्रेंट का पार्ट है। क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है। इस वजह से इसकी और 0 से 90 डिग्री के बीच में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। तो जो साइन है और कॉसेक है वो 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है, प्लस 90 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है। तो जो साइन और कॉसेक की वैल्यू है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ये हम क्वाड्रेंट, इसके बाद जो टॉपिक है हम क्वाड्रेंट ही उठाएंगे, तो वहां पर ये सब चीज क्लियर कर देंगे। अभी जस्ट इस टेबल को समझिए, याद कैसे करना है। तो देखो 0 की डिग्री 0 याद करिए, पाई बाई 30 की कितनी आ जाएगी, 30 को हम पाई बाई 6 बोलेंगे। पाई बाई 6 का मतलब भी क्या होगा, 30 होगा, यानी 1/2 होगा। 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, 60 की वैल्यू √3/2 होगी, 90 की वैल्यू 1 होगी। 90 के बाद होता क्या है, जो 90 के जस्ट बगल में है 60, उसकी वैल्यू एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। फिर 90 से सेकंड टर्म पे, यानी और 90 से इधर सेकंड टर्म पे, इधर भी सेकंड टर्म पे 1/√2 है, इधर भी सेकंड टर्म पे 1/√2 आ जाएगा। और हम 90 से फिर थर्ड टर्म पे इधर कितना है 1/2 है, और 90 से इधर भी थर्ड टर्म पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और 90 से फोर्थ टर्म पे 0 है, 0 की वैल्यू 0 है, 90 से फोर्थ टर्म पे 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये चीज 90 के बाद सब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। एक तरीके से यहाँ पर आप मिरर लगा देंगे तो वो रिफ्लेक्शन होगा, बस सिर्फ साइन और कॉसेक में तो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा 90 डिग्री के बाद सारे निगेटिव हो जाएंगे। इधर देखिए, अगर हम कॉस की बात करें तो 90 यहाँ पर कॉस 90 पे 0 है, यहां तक तो आप याद कर लीजिए। अब अगर हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये किसका इमेज है, ये 60 का इमेज है, ये 135 का इमेज है, ये हमारा किसका इमेज है, ये √3/2 30 का इमेज है, और वो -1 किसका 1 का इमेज है। इसी तरीके से tan की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट आती है, यानी ये tan थीटा 90 डिग्री पे इनफाइनाइट देता है। अब इसकी ये इमेज हो जाती है, -√3 इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, और ये दोनों इन दोनों की इमेज आ गई। ठीक है, ये इतना याद हो गया। अब हमने जो केस आपको फर्स्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 0 है, कॉसेक थीटा जब लिखेंगे कितना आ जाएगा 1/sin थीटा, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू 0 जब रखेंगे, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी थीटा की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे, यानी 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और वो 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आएगी cosec 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, cosec 30 जस्ट अपोजिट आ जाएगा, cosec 30 कितना होगा 1/sin 30, और साइन 30 की जगह पे जब 1/2 करिएगा तो 2 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी ये सारे इनके अपोजिट होंगे, जो केस फर्स्ट लिखाया है ये सारे आप उस चीज से निकाल सकते हो। यहां तक जब निकाल लेंगे फिर इन सबकी इमेज बनाते चले जाइए। तो ये याद करने का तरीका है। अगर आप किसी और कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो तो अपना खुद का तरीका बिल्डअप करिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो ट्रिक हम अपने आप से बनाते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट अपने आप से किसी फॉर्मूले को याद करने के लिए बनाते हैं, वो दूसरे का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है उस कॉन्सेप्ट से आपको भी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने इसको प्रिपेयर किया है, मैंने याद किया है, मैंने तो यही कॉन्सेप्ट अपनाया है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी ट्रिक इसमें ढूंढिए कि किस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इस टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से यहां तक सिर्फ याद कर लेते हैं तो पूरी टेबल आपके माइंड में अच्छे से हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री तक सिर्फ साइन कॉस और tan 3 फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी पता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो कुछ 15 है, 36 है, cos 36, इनके प्रूवमेंट आते हैं, इनके प्रूवमेंट पूछे जाते हैं। इसके तो प्रूवमेंट पूछे नहीं जाते, ये डायरेक्टली आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद हम जो कुछ रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं, उन रिजल्ट दिखाएंगे, उसके प्रूवमेंट आपको पूछे जाएंगे। उसके प्रूवमेंट आगे वाले चैप्टर में पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डिग्री और इसमें रेडियन में रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, तो यहीं पर उनको भी रिजल्ट दे देता हूँ। तो क्या होगा कि आपके पास सारा मटेरियल एक जगह पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वो दिखाता हूँ। ये जो कुछ रिजल्ट हैं आप इनको देख सकते हैं। तो आप इनको अभी क्या करिए, एज इट इज जैसे ही आपको दिख रहे हैं है ना पेपर पे, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। बाकी इनके प्रूवमेंट में पूछे जाते हैं और इनका डायरेक्ट यूज भी है, तो इनको इन रिजल्ट को आप याद भी कर लीजिए अच्छे से। और इनका जो प्रूवमेंट होगा वो मैं आगे जब लेक्चर वो कवर करूंगा तो इस लेक्चर में आई बटन में आपको वो वीडियो मैं पिन कर दूंगा, और जो लेक्चर कवर करूंगा उसमें भी इस वीडियो को पिन कर दूंगा। ठीक है,
बहरहाल अभी इस जो आपको ये लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने डिग्री रिलेशन पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एक साथ ही मटेरियल सारी आपकी नोटबुक में रहेगी, तो जब भी रिवाइज करेंगे ये भी रिवाइज हो जाएगा। एक्चुअली ये जल्दी बच्चों को याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो इनको बार बार जब आप इसको देखेंगे, रिसेंटली आप उससे भी देख लेंगे, तो जल्दी थोड़ा सा याद हो जाएगा। हाँ, अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, क्वाड्रेंट। पूरा बेसिक है, सोचिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के अराउंड जो है घूमती है ना। हर जगह क्वाड्रेंट का यूज होता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वाड्रेंट के। इसमें सारे इसके जो रिजल्ट रहते हैं, साइन 90 माइनस डिग्री से लेके साइन 2 पाई प्लस थीटा तक, यानी पूरा हम इसका जो सर्कुलर मोशन है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको उस लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।